ये 4-4 थाने क्यों लगे? ये एडिशनल एसपी और डिप्टी क्यों लगे? इसलिए लगे कि जब बहन बेटियों पे प्रहार करें तो कहीं भाटे नहीं उड़ जाए, पुलिस का जाब्ता लगाकर फिर प्रहार करेंगे। आज की इस मीटिंग में एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। मैंने कल मना कर दिया, मैंने कहा हमें नहीं जरूरत है पुलिसकर्मियों की। जब आप अंडवाना के अंदर मेरी मीटिंग है, इस सभा से 4 गुना बड़ी मीटिंग हो रही है, उस थाने के हल्के के अधिकारी को आप यहां भेज देते हो। इतनी कौन सी पुलिस की कमी पड़ रही थी? भोपालगढ़, आसोप और बहुत थाने भेज देते आप। हमारी भरी सभा में 2 कांस्टेबल में मैंने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है आज के बाद में। मैं जनता के सुरक्षा कवच में निकली हूं, ओसियां के समग्र विकास के नारे के साथ में। मैंने अंडवाना में कह दिया, स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा ने ओसिया की इस धरती से अपने जीवन के राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी। उन्होंने 1952 का पहला चुनाव ओसिया से लड़ा था और किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए लड़ा था। मेरे पिता ने 2003 और 2008 का चुनाव बाद में ओसिया की इस धरती से लड़ा था। स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा ने 2003 के बाद सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया था। मेरे पिता 2011 की जो घटना घटी उसके बाद सार्वजनिक रूप से आपके बीच में नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि पड़ोस के व्यक्ति जो आकर मुझ पे छीटाकशी करते हैं, बार बार मेरे दादाजी का नाम लेते हैं और कहते हैं मेरे दादाजी, मेरे दादाजी। मेरे दादाजी तो थे, उनका योगदान था, उनकी वजह से आज यहां खड़ी हूं, उनके उसूलों पे चल के आप काम कर रही हूं। आप अपने दादाजी का नाम क्यों नहीं लेते? मेरे दादाजी के आपसे क्या बैर थे? 2003 में तो वो सार्वजनिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया, आपकी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे पिता की आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मिलना नहीं हुआ आपसे। एक बेटी की असुरक्षा, एक स्त्री की चुनौती नाकाबिले बर्दाश्त है, तब मुझ पे प्रहार करते हैं, मेरे माध्यम से प्रहार करते हैं। सार्वजनिक जीवन की, भाषा की मर्यादा और मूल्यों की हर सीमा को लांघ गए। कह रहे थे ना कल यहां पर कि विदेशी आएंगे क्या लेकर जाएंगे? विदेशी आएंगे और लेकर जाएंगे कि हां, ओसिया की उस सरजमीन पर, उन धोरों की धरती में, वहां उन गांवों में एक लड़की संघर्ष कर रही है और वो लड़की अभिमन्यु की तरह बीच में अकेली खड़ी है और पारंगत योद्धा उसको घेर के खड़े हैं। लेकिन मैं उस जमाने की अभिमन्यु नहीं हूं, मैं आधुनिक युग की अभिमन्यु हूं, हर चक्रव्यूह भेदना जानती हूं। विदेशी आएंगे, यहां से संस्कृति लेकर जाएंगे, यहां से बेटियां भी लड़ सकती हैं राजनीतिक लड़ाइयां, इस बात को विदेश में लेकर जाएंगे। यहां से मूल्यों की राजनीति लेकर जाएंगे, किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं की आंख की चमक लेकर जाएंगे। इन बहनों के सर से हिमालय का पानी लाने के लिए घड़े उतरवाने की, मीठे पानी की उस दास्तान की चर्चा करेंगे। यूं मत घेरिए, समय लिख रहा है, समय के उस चक्र पे आपका अपराध और गुनाह लिखा जा रहा है। कालखंड, समय के कालखंड पे, कर्म के चक्र में आपकी भाषा वाणी के एक बेटी के प्रहार अंकित हो रहे हैं।
मुझे खुशी है और आत्मविश्वास है कि जब चौतरफा चुनौती मिलती हो तो मान लेना आप सही काम कर रहे हो। अगर मैं शतुरमुर्ग की तरह घाटी नीचे करके कुछ नहीं करती तो मेरे ना कोई शत्रु होते न मेरे कोई अपने होते जो आशीर्वाद देने आते। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि दिव्या, संघर्ष पथ पर जब काम करने के लिए निकलोगी तो अनेकों गलतियां होंगी, और जो काम करने के लिए संघर्ष पथ पर निकलता है, जो काम करता है, उसी से गलतियां होती हैं। तुम अपने इन्हीं अनुभवों से सीख कर आगे निकलोगी। मुझे खुशी है कि आपके 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर मुझे कई बार कड़काई रखनी पड़ी। आप भारी संख्या में, मेरे ख्याल से 4 बजे का समय था, 9:30 के करीब हो रही है, जोश, उत्साह, उमंग और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे ओसियां के नए कारवा को बदलने के लिए, नई दास्तान को लिखने के लिए। नहीं, बीच में नहीं। भाषण भी ले तोड़ दो था। मैं धीरे धीरे वो 1 2 3 5 और गैर घालू, बीच ब्रेक लगवा दू। मैंने जब ओसियां के अंदर 2018 के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था, एक ऐतिहासिक सभा कांग्रेस की उम्मीदवार की वहां हुई थी, और उस सभा ने मारवाड़ और ओसिया के अंदर यह बात स्थापित कर दी थी कि हमने अपनी बेटी को पलकों पर उठाकर यह संदेश दिया है कि ओसिया आने वाले चुनाव की बागडोर के अंदर हम ओसिया का आने वाले 5 साल की बागडोर हम अपनी बेटी को सौंपने जा रहे हैं। मैंने उस सभा में आपसे कहा था कि मैं ओसिया की जनता को वादा करती हूं, अगर आपका विश्वास, आपका मत, आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिला, 15वीं विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला, तो मैं ओसिया की जनता को वादा करती हूं कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। अगर मैं ओसिया के प्रतिनिधित्व की आवाज बनकर राजस्थान की 15वीं विधानसभा में गई, तो मैं आपको वादा करती हूं कि मैं ओसिया में गुंडा राज नहीं पनपने दूंगी। मैंने वादा किया था, मुझे याद नहीं है, मैं वहां चल के जा रही थी एसडीएम ऑफिस, आप में से कोई पत्रकार होंगे, क्या आप किन मुद्दों पे आएंगे? मैंने कहा था कि मैं भेड़ हलाया की परियोजना लेकर आऊंगी, मैं कन्या महाविद्यालय सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी, और मैं आने वाले ओसिया के में विकास की दूरी तय करने के लिए रचनात्मक काम करूंगी।